जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म डिफेंस ड्रीमर पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एनडीए फर्स्ट पेपर आपने दे लिया है, क्लियर हो गया होगा कि एसएसबी जा रहे या नहीं जा रहे। और ऐसे बच्चे जो लोग पहली बार फॉर्म भरने जा रहे, उनके बहुत ही आपकी विशेष सूचना उनके लिए लेकर आया हूं। ये सूचना दोनों के लिए है, जो लोग एनडीए इस बार दे चुके हैं और जो लोग देने वाले हैं उनके लिए। हम बात करने वाले हैं एनडीए 2, जो आपके सामने खड़ा है। जब लक्ष्य सामने हो तो फिर पूरी ऊर्जा के साथ लग जाना चाहिए, और वही चीज आपके सामने इस समय दिख रही है। मैं बात कर रहा हूं एनडीए 2 का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, एग्जाम डेट आपकी कब है, और साथ ही साथ नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार कितनी देखने वाली है। जब हम बात करते हैं एनडीए 2 के फॉर्म के बारे में, तो ध्यान रखिएगा कि यह जो आपका एडवर्टाइजमेंट होगा, नोटिफिकेशन जो आना है, नोटिफिकेशन आपका 28 मई को आपका 2025 में पब्लिश होगा। इसी दिन से आपकी जो है फॉर्म ऑनलाइन भरना भी शुरू हो जाएंगे, और जो लास्ट डेट आपकी होती है, अंतिम तिथि होती है फॉर्म भरने की, वो 17 जून है। तो तीन चीजों को ध्यान रखना है कि भैया 28 मई से हमारा अगला टारगेट फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, और फिर हमें करना क्या है, लास्ट डेट से पहले पहले फॉर्म भर लेना है। उससे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि अगर आप पहली बार एनडीए की परीक्षा देने जा रहे हो तो सही संस्थान का चयन करना। बहुत सारे बच्चे इसमें उहापोह में भटकते रहते हैं, यहां डेमो लिए 10 दिन, वहां डेमो लिए, और इसी में पता चलता है कि एनडीए में जो 4 से 5 महीने बचे हैं वो 1 महीने डेमो ही में ही बिता देते हैं। ये जो संस्था है डिफेंस ड्रीमर 2007 से आपकी लखनऊ में चल रही है, 18 साल का अनुभव रखती है, और साथ ही साथ यहां पर 2 तरीके के आपके कोर्सेस चलते हैं। एक तो आपका फाउंडेशन बैच चलता है, और साथ ही साथ एक टारगेट बैच चलता है। नए बैचेस इस समय स्टार्ट है, 21 से आपका नया बैच चल रहा है। आपको टारगेट बैच में एडमिशन लेना है, या 10th के बाद अगर आप एनडीए में जाना चाह रहे हैं तो फाउंडेशन का बैच आपका यहां पर चल रहा, दोनों बैचेस चल रहे हैं, उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। अब हम बात करते हैं एग्जाम डेट की। एग्जाम डेट जो आपकी अगली है, यूपीएससी पहले ही घोषित कर देती है कैलेंडर के माध्यम से। 14 सितंबर को आपकी परीक्षा है। रिजल्ट जो होता है लगभग 30 दिनों के बाद आपका रिजल्ट घोषित ही हो जाता है। इनमें हम बात करते हैं जैसे आगे कि भाई एज लिमिट इस बार एनडीए 2 में क्या रहने वाली है। 2 जनवरी 2007 से लेकर के जब हम बात करेंगे 1 जनवरी 2010 के बीच में, तो इस बार एनडीए 2 की आपकी एज लिमिट यही रहेगी। यानी इस डीओबी के बीच में जो लोग हैं वो एनडीए का फॉर्म डाल सकते हैं। आगे इसमें हम बात करते हैं तो एक चीज और ध्यान रखना है कि जैसा मैंने बताया कि अगर आपको टारगेट बैच में एडमिशन लेना है तो टारगेट बैच के एडमिशन शुरू है। फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना है तो वह भी जो है फाउंडेशन बैच के भी एडमिशन शुरू है, और दोनों बैच आपके न्यूली बैच 21 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। अब इसमें जैसे बात करते हैं कि इस बार वैकेंसीज कितनी आने वाली है। 400 वैकेंसी हर बार रहती है इसमें, और जिनमें से 30 आपकी लगभग 31 32 ऐसा मान सकते हैं वुमेन के लिए रहेंगी, बाकी मेन के लिए होती हैं। और इनमें जब हम बात करते हैं तो एक चीज एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 12th अपीयरिंग वाले भी फॉर्म डालते हैं, और जो लोग एग्जाम देकर पास हो चुके हैं वो भी फॉर्म इसमें अप्लाई करते हैं। 2 विंग होती है, एक आर्मी होती है, नेवी और एयरफोर्स होती है। आर्मी विंग में सभी स्ट्रीम वाले अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से आपने पढ़ाई की है। नेवी और फोर्स में नॉन मेडिकल यानी पीसीएम वालों के लिए विशेष तौर पर देखा जाता है। अब इसमें हम बात करते हैं तो कुछ चीजें और जान लीजिए। जो आपका सिलेबस होता है, सिलेबस के बारे में बात करें तो 2 पेपर है। एक पेपर 1 मैथ्स का होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं, और 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। पेपर 2 आपका जीएटी होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें इंग्लिश आपकी 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपकी जीएस होती है, जिसमें जो है साइंस भी होती है। साइंस क्वेश्चन आपके 50 होते हैं, तो 50 क्वेश्चन आपकी साइंस हो गई, 50 क्वेश्चन आपकी जीएस हो गई, और 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश हो गए। 150 क्वेश्चन ये होते हैं। ये आपकी 4 नंबर का एक जो है होता है, यानी 600 मार्क्स का आपका पेपर 2 होता है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो 300 नंबर का आपको पेपर 1 मिलता है। 900 नंबर का आपको, ठीक है, ओवरऑल देखने को मिलता है पेपर। जीएटी को लेकर के और आपके मैथ्स को लेकर के क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे कैसे किन किन चैप्टर्स को पढ़ना होता है, उन सभी पर आपको एक डिटेल वीडियो में अलग से उपलब्ध कराने वाला हूं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। साथ ही साथ संस्था के ऑफलाइन बैचेस के साथ साथ आपको ऑनलाइन बैचेस भी दिए जाते हैं। इस पर एनडीए 2 को फोकस करके आपको ऑनलाइन बैच बहुत जल्द ही मिलने वाले हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी एक अलग वीडियो के माध्यम से दूंगा। ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर आपको जो है मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को लाइक कर लिए, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए
इस जो है अपनी एलिजिबिलिटी को लेकर या किसी अन्य बारे में, तो कमेंट में जरूर मेंशन करिए। और आपको अगर जो है संस्था के रिगार्डिंग किसी भी चीज के बारे में, बैचेस के बारे में बात करना है, तो नीचे संस्थान के नंबर चल रहे, उन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपना कांटेक्ट कमेंट कर सकते हैं, जिस पर संस्था आपसे कांटेक्ट करे। तो फिर आपसे मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।